मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जो दिल दहला देती है। नाम है मृतक भोज। आज हम इसी कहानी की पड़तों को खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे समाज के उन खोखले रीति रिवाजों को दिखाता है जहां झूठी शान के नाम पर अन्याय होता है। ये दिखाती है कि कैसे परंपरा का बोझ एक पूरे परिवार के लिए त्रासदी बन सकता है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और उनके हालातों को और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही उदास माहौल से। सेठ रामनाथ, जो कभी शहर के एक माने हुए व्यापारी हुआ करते थे, आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। एक लंबी बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया है और घर की सारी जमा पूंजी, सब कुछ उनके इलाज में खत्म हो चुकी है। और सोचिए, उस हाल में भी उन्हें अपनी मौत का डर नहीं है। डर है तो अपनी पत्नी सुशीला और अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य का। उनके जो आखिरी शब्द थे ना, वो एक तरह से एक चेतावनी थी, एक वसीयत थी। सुशीला, कुछ भी हो जाए, ये घर मत बेचना। अब बस यही तुम्हारे पास बचा है। मतलब वो घर सिर्फ एक मकान नहीं था, वो उस परिवार की आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा था। जैसे ही रामनाथ की आंखें बंद होती हैं, बिरादरी के पंच या कह ले समाज के ठेकेदार वहां पहुंच जाते हैं। चेहरे पर तो हमदर्दी का मुखौटा है, लेकिन असल में वो सांत्वना देने नहीं आए हैं। वो आए हैं अपनी परंपरा का डंडा चलाने। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। सोचकर देखिए, एक तरफ है सुशीला, जो अपने पति के जाने के गम में डूबी है। घर में एक पैसा नहीं है और 2 छोटे छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सर पर है। और दूसरी तरफ है ये समाज, ये बिरादरी, जो कह रही है कि परिवार की इज्जत के लिए एक शानदार, एक भव्य मृतक भोज होना चाहिए। उन्हें सुशीला की हालत से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो बस अपनी झूठी शान की पड़ी है। ये जो स्थिति है ना, ये हमें कहानी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर इस सम्मान की, इस इज्जत की असली कीमत क्या है। और यही सवाल सुशीला के परिवार पर आने वाली भयानक त्रासदी की नींव रखने वाला है। तो ये मृतक भोज आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक प्रथा है जिसमें माना जाता है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए पूरे समुदाय को खाना खिलाया जाता है। सुनने में तो ठीक लगता है ना? लेकिन असल में कई बार ये सिर्फ दिखावा और सामाजिक दबाव का एक बहुत ही क्रूर खेल बन जाता है, ठीक वैसा ही जैसा इस कहानी में हम देखने वाले हैं। जैसा कि रामनाथ ने कहा था, सुशीला के पास सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो था उनका घर। उस जमाने में उसकी कीमत थी पूरे 1 लाख रुपए। ये सिर्फ 1 लाख रुपए की ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, ये सुशीला के बच्चों के भविष्य की इकलौती गारंटी थी। लेकिन फिर देखिए होता क्या है, बिरादरी के वही पंच, खास तौर पर सेठ कुबेरदास, मदद करने के नाम पर आगे आते हैं। और मदद कैसी? उन्होंने एक लाचार औरत पर ऐसा दबाव डाला कि उस 1 लाख रुपए के घर को सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में बेचने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल ये है कि उन 20,000 रुपयों का हुआ क्या? हिसाब देखिए, आधा पैसा यानी 10,000 रुपए तो उस एक दिन के दिखावे वाले भोज में ही उड़ गया। 5,000 रुपए पुराने कर्ज चुकाने में चले गए और अंत में सुशीला और उसके 2 बच्चों के भविष्य के लिए हाथ में क्या आया? सिर्फ 5,000 रुपए। ये सीन ना सच में दिल दहला देता है। एक तरफ दावत में आए मेहमान पेट भरकर खा रहे हैं और कह रहे हैं, वाह, धन्य है ऐसी पत्नी जिसने अपने पति की नाक रख ली। और दूसरी तरफ उसी घर के एक अंधेरे कोने में सुशीला अपने बच्चों को सीने से चिपकाए रो रही है, ये देखते हुए कि कैसे उसके बच्चों का भविष्य इन लोगों की दावत में खत्म हो रहा है। उस एक दिन की झूठी शान की कीमत बहुत भयानक थी। 1 महीना भी नहीं बीता कि उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। 1 साल के अंदर जो भी थोड़ी बहुत बचत थी वो भी खत्म हो गई। 2 साल बाद बड़े बेटे सोहन को स्कूल छोड़कर काम पर लगना पड़ा। और फिर 3 साल के अंदर छोटा बेटा मोहन बिना दवा दारू के टाइफाइड से मर गया। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। अब जिस किराए के मकान में वो रहते थे, उसके मालिक ने 3 महीने का बकाया किराया मांग लिया। सुशीला के पास पैसे नहीं थे, तो उस मकान मालिक ने एक बहुत ही घिनौना प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि सुशीला अपनी 13 साल की बेटी रेवती की शादी एक 50 साल के आदमी से कर दे। सुशीला ने साफ इनकार कर दिया, तो उन्हें घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया।
और हद तो तब हो गई जब मदद के लिए बुलाई गई बिरादरी की पंचायत ने भी फैसला सुना दिया कि हाँ, रेवती की भलाई के लिए उसकी शादी उसी बूढ़े आदमी से कर देनी चाहिए। तो ये था समाज का आखिरी और सबसे क्रूर फरमान। पंचायत ने यानी समाज के ठेकेदारों ने एक 13 साल की बच्ची की जिंदगी का सौदा कर दिया। अब सुशीला के लिए बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और उस बेबसी के आलम में सुशीला अपनी बेटी से जो कहती है वो शब्द बहुत गहरे हैं। वो कहती है, मैंने एक बार गलती की थी, अपना घर खो दिया, अपना बेटा खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। ये शब्द, ये समाज के खिलाफ उसका आखिरी और सबसे दर्दनाक विद्रोह था। और उसी रात जब समाज ने और उस तथाकथित धर्म ने उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, तो सुशीला और रेवती उफनती हुई गंगा नदी की तरफ चल पड़ी। उनके पास बस यही एक रास्ता बचा था जो उन्हें इस जालिम दुनिया से आज़ाद करा सकता था। अगली सुबह जब माँ बेटी की लाशें मिली तो बिरादरी के वही लोग अपनी इज्जत बच जाने पर शायद राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन तभी सुशीला का भाई संतलाल उन पर फट पड़ा। वो चीख कर बोला, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, और इसका खून तुम सबके हाथों पर है। उसने पहली बार उंगली पीड़ित पर नहीं बल्कि उन जालिमों पर उठाई थी। और ये कहानी हमें आखिर में उसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जो तब भी सच था और शायद आज भी उतना ही सच है। क्या ये झूठी शान, ये समाज की झूठी इज्जत वाकई किसी इंसान की जान से बढ़कर है?